अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर था फैमिली डिनर मेरे घर में। एक्चुअली फ़ीफ़ा आई हुई थी कराची से, तो उसके बहाने से यहाँ पर हमारा छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर हो गया। मैंने कहा फ़ीफ़ा के लिए ख़ास तौर पे दावत बनती है। तो जब भी मेरा ऐसा कोई प्लान होता है तो सबसे पहले मैं डेज़र्ट्स की तरफ आती हूँ। लाइक मैंने स्वीट डिश में जो भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं सबसे पहले वो बना के मैं साइड पे रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही थी ब्राउनी बॉक्स, और उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सोचा एक कप की मेजरमेंट आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बस कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ। लाइक ये जो सिंपल टी कप है इसमें मैं मैदा ऐड करती हूँ, उसमें 2 या 3 टेबलस्पून आप कर दें। मैं ऐड करती हूँ कोको पाउडर, और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करके यहाँ पर मैं छान देती हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो बड़ा बर्तन ले लें, उससे ये होता है तो छानने में भी आसानी होगी और साथ में मैस भी बिल्कुल क्रिएट नहीं होता। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक बाउल में मैं ऐड करूँगी अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून शुगर, और यहाँ पर मुझे एक ज़रा सा नज़र आ रहा था, मैंने सोचा मैं वो निकाल लूँ। और साथ ही अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर 1 अदद अंडा ऐड करूँगी, और अगर आप चाहें तो 2 अदद अंडे भी ऐड कर सकते हैं अगर साइज़ में छोटे हैं। देन अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, यानी कि इतना बीट करना है कि ये जो डार्क कलर है ये लाइटर शेड में आ जाए। तो यहाँ पर बीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये फ्लफ़ी भी हो गया है और कलर भी लाइट हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप चाहें तो आप मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दिए वनीला एसेंस, यानी कि 1 टीस्पून। तो बस अगेन अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद अब जो मैंने पाउडर का मिक्सचर ऐड किया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उसके साथ यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क ऐड कर लिया था। अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ तो बाद में दोबारा ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे मैदे और कोको पाउडर का मिक्सचर और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस बैटर को मैंने माइक्रो कर लिया था एक बाउल में ऐड करके, जिसमें मैंने सर्व करना था। तो वो वाला पार्ट जो है मेरा स्किप हो गया है, तो बहरहाल मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ब्राउनी को मैंने माइक्रोवेव में बेक किया था अराउंड 3 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स करना है। देन आपने चेक कर लेना है, मज़ीद 1 मिनट के लिए रखना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं अगेन आपको प्रॉपर वे में माइक्रो करना ब्राउनी या केक की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर अब मैंने टेट्रा पैक क्रीम लिया है, फुल चिल्ड थी, ठीक है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया और इसको इतना बीट करना है कि स्टिफ पीक्स बन जाएँ। तो यहाँ पर ब्राउनी के ऊपर इसकी मैंने एक लेयर दे दी थी, लेकिन उससे पहले ब्राउनी को मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क लिया था और थोड़ा सा ब्राउनी को मैंने सॉगी कर लिया था। तो यहाँ पर हमने इसकी लेयर देनी है। ये लेयर देने के बाद आप अगर चाहें तो कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है चॉकलेट ग्रेट कर ली थी ढेर सारी, ताकि बस इसका अपना ही टेस्ट बरकरार रहे। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद नट्स भी ऐड कर सकते हैं, कैरमल सॉस भी ऐड कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। यहाँ पर नेक्स्ट जो है मैं बना रही थी खीर, और ये चावलों की खीर मैं बना रही थी। इसमें सिंपल मैं बॉइल्ड चावल ऐड करती हूँ, उसी में मैं फ्रेश मिल्क ऐड करती हूँ, पाउडर मिल्क ऐड करती हूँ, शुगर ऐड करती हूँ, और जो भी नट्स होते हैं बादाम काजू पिस्ता उसमें मैं सौंफ ऐड करती हूँ, थोड़ी सी खसखस और लौंगे ऐड करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये आपको जो ज़र्रे दिख रहे होंगे वो इन नट्स के हैं। तो फिर ऑन एंड ऑफ चम्मच चलाती हूँ, कुक करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास फिरनी का जो पैकेट था वो भी था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था। तो उससे मतलब इसका टेस्ट जो है ना दोबाला हो गया था। तो यहाँ पर बस इसको मीडियम फ्लेम पे ऑन एंड ऑफ में पकाती रही। देन आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। तो बस इसको भी मैं अब बाउल में ऐड कर रही थी। ये थोड़ी सी बच गई थी, मुझे लग रहा था ओवरलोड हो जाएगा, तो फिर मैंने ये साइड पे कर दी। तो बस इसकी गार्निशिंग में नट्स से करूँगी। जो नट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं लाइक बादाम वगैरह, वो भी मैं ऐसे क्रश करके डाल दूँगी, साथ में किशमिश डाल दूँगी और नारियल डाल दूँगी।
तो बस इनको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये जितनी ठंडी होंगी ना इतनी मज़ेदार होंगी। तो स्वीट डिश में जो मेरी फ़ाइनल और तीसरी रेसिपी थी वो आप देख सकते हैं कुनाफा बाइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पैन में लिया है शुगर जो कि थी 3 टेबलस्पून, साथ ही मैंने इसमें फ्रेश मिल्क ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड किया था और आई थिंक सो वो कहीं स्किप हो गया। तो बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको इतना कुक करना है कि इसमें एक थिकनेस आ जाए और एक जैसे कंडेंस्ड मिल्क हम रेडी करते हैं इसकी लुक और टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप ये स्किप कर दें शुगर या मिल्क वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब कि 2 चुटकी के बराबर था बेकिंग सोडा। एक्चुअली जब भी कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं तो उसमें ये ऐड करते हैं। बहरहाल आप यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड करें चाहें तो स्किप कर दें। ये बारीक सवैयाँ थी जिनको हाथ से मैंने ऐसे मसल लिया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चूरा नुमा हो गई हैं। तो बहरहाल अब हमने ये ऐड करनी है, ये थी आधा कप से थोड़ी सी कम और ये बस अब मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर ओवर कुक नहीं करना, बस मिक्सिंग करनी है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी होगी। उस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये कुछ इसकी लुक ऐसे है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमने इसको मुकम्मल ठंडा नहीं करना, थोड़ा बहुत के ताकि गर्म रहे, क्योंकि हमने इसको बाइंड करना है। तो अगर ये मुकम्मल ठंडा हो गया तो ये सवैयाँ अच्छे से बाइंड नहीं होंगी। तो बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीम गर्म होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने एक ले लिया है सांचा और उसमें ये हाफ़ बॉल्स की शेप बनी हुई है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर सब बॉल्स में मैं इसको ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद आप चाहें तो फिंगर टिप के थ्रू या अगर आप चाहें तो कोई भी यानी कि किचन एसेंशियल आपके पास हो तो उसके थ्रू आप इसको प्रेस करके अच्छे से शेप दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इसके सांचे की हल्की सी ऑयलिंग भी कर ली थी ताकि सवैयाँ इसके साथ ना चिपकें। और ये आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास मेटल का हमाम दस्ता है ये स्टिक के थ्रू मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जब ये मुकम्मल ठंडी होंगी तो ये ऐसे इनकी बास्केट नुमा शेप बन जाएगी। तो इसकी फिलिंग मैंने की थी जो क्रीम बीट की थी, जैसे मैंने ब्राउनी की थी वैसी बीट की हुई क्रीम। उसमें मतलब शुगर आप चाहें तो ऐड करें या ना ऐड करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मीठी होती हैं और ये बाइट साइज़ ही काफ़ी होती हैं, मतलब एक लो तो ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन मीठी ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो बस क्रीम से और कुछ नट्स से मैंने इसकी फिलिंग कर ली थी। तो जी यहाँ पर अब मैं बना रही थी रशियन सैलेड। उसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ऐड किया है क्रीम, साथ ही मैंने इसमें मेयो ऐड किया है और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो रशियन सैलेड बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, लाइक आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, सब्जियां ऐड करें या स्किप करें। तो यहाँ पर अपनी पसंद की सब्जियां फ्रूट ऐड कर लें और इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लें। तो सिंपल हमारा रशियन सैलेड रेडी होता है। तो ये भी ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो इसको भी बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब हम आते हैं बीन सैलेड की तरफ। यहाँ पर बीन सैलेड में जब मैंने इरादा किया बनाने का तो मुझे ख़्याल आया कि काले चने और सफ़ेद या लाल लोबिया मेरे पास बॉइल्ड नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जो चीज़ें हैं हम उसी से अभी अपना बीन सैलेड रेडी करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बॉइल्ड पास्ता भी ऐड कर लिया था, क्योंकि मैंने बेक्ड पास्ता बनाना है, वो आगे आप देखेंगे। तो उसी में से मैंने यानी कि हाफ़ कप इसमें ऐड कर दिया, खीरा ऐड किया, शिमला मिर्च, डाइस कटिंग प्याज, सफ़ेद चने और यहाँ पर कुछ कॉर्न्स थे मैंने वो ऐड किए हैं। आपके पास अगर लाल लोबिया और काले चने बॉइल्ड हों तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड की थी और आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और केचप वो मैंने ऐड कर लिया था। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो कम ऐड करें, चाहें तो ज़्यादा ऐड करें। इमली का पल्प हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल सैलेड भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जैसे चाहें तो बना सकते हैं, बस जायका अच्छा होना चाहिए। और जी यहाँ पर अब मैं आ रही थी टिक्का बोटी की तरफ। यहाँ पर बीफ की बोटियाँ थी मेरे पास और उसको मैंने मतलब फ्रिज से निकाला,
डीप रोस्ट किया और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है और 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। साथ ही इसमें आप अपनी चॉइस का अकॉर्डिंगली जो चाहें स्पाइसेस ऐड करें। मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है ढेर सारा और कुछ रेगुलर स्पाइसेस ऐड किए थे। तो बस इसको मिक्स कर लिया और मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र भी ऐड किया था। तो बहरहाल अब मैरिनेशन के लिए हम इसको रख देंगे और इसको अच्छा डायरेक्ट मैंने फिर पतीले में ऐड किया थोड़ा सा ऑयल और ये बोटियाँ ऐड की और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया था। तो ये अपने दही वाले पानी में ही अच्छे से बन चुकी थी, यानी कि ये अच्छे से गल चुकी थी क्योंकि इसमें मैंने मीट टेंडराइज़र भी ऐड किया था। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊं क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया है, आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो यहाँ पर सिंपल मैंने अब वाइट चिकन कढ़ाई बनानी थी और उसके लिए मैंने हल्का सा प्याज यानी कि उसको ऑयल में कुक किया, ओवर कुक नहीं किया ताकि उसका कलर जो है वो स्पॉइल ना हो। बस फिर मैंने प्याज को ऑयल से निकाला, उसी में लहसुन अदरक बादाम थोड़ी सी खसखस ऐड की, काजू ऐड किए और अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद अब थोड़ा सा मैंने सौंफ भी ऐड किया था, चिकन पाउडर ऐड किया था, हरी मिर्च ऐड की थी, अकॉर्डिंग टेस्ट नमक और सूखा धनिया पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को एट अ टाइम ब्लेंड करके वापस मैंने ऑयल में ऐड किया, हल्की सी भुनाई की, देन चिकन ऐड किया। चिकन को भी हल्का सा कलर चेंज होने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसमें दही ऐड किया था। दही के साथ साथ ही मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बालाई ऐड किया। मैं फ़्रेश क्रीम बाद में यूज़ करूँगी। अच्छा, ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस अगर आप इसमें हाफ़ कप के करीब बालाई ऐड करेंगे तो एक इसका बटरी टेस्ट होगा क्योंकि जैसे जैसे बालाई स्टीम में कुक होगी तो उसका बटर निकल के आएगा और वो चिकन में जब डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें अलग से बटर ऐड नहीं किया था, जो बालाई ऐड की थी उसी का बटर निकल के आ रहा था और ऑयल इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया था। तो बस यहाँ पर जब ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई रेडी थी तो यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड की थी, कुछ मैंने बचा के रखी थी कि मैं लास्ट में जब बॉल में सर्व करूँगी तो उस टाइम ऐड करूँगी, लेकिन उस टाइम में ऐड करना भूल गई क्योंकि वो ज़रा अफरा तफरी का टाइम होता है, जल्दी जल्दी वन बाय वन सारी जो डिशेस होती हैं हमने टेबल पे सेट करनी होती हैं, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। बहरहाल यहाँ पर लास्ट में मैंने मज़ीद क्रीम ऐड की और इसको सिर्फ 5 मिनट कुक किया और फिर चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ पर ये मैंने बर्मी बिरयानी बनानी थी और उसके लिए स्पैगेटीज़ जो हैं वो मैं बॉईल कर रही थी। और जी यहाँ पर बर्मी बिरयानी की रेसिपी मैं ऑलरेडी किसी रिसेंट एक आध व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉपर वे में शेयर की है। सिंपल यहाँ पर बीफ का कीमा है, अभी मैंने उसकी बनाई है और लास्ट टाइम मैंने चिकन कीमा की बनाई थी। तो चावल बॉईल किए, यहाँ पर एक लेयर बॉइल्ड चावलों की थी, दूसरी लेयर जो हमने कीमा अच्छे से कुक कर लिया था, सारे स्पाइसेस ऐड किए, बिरयानी मसाला ऐड किया, दही टमाटर लहसुन अदरक जैसे हम बनाते हैं। तो बस एक लेयर उसकी दी, फिर एक लेयर स्पैगेटीज़ की दी। तो ऐसे ही 3 से 4 बार हमने ऊपर नीचे सारी लेयर्स दे दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी साथ साथ ऐड कर रही थी। लास्ट में अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर्स, साथ ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर लिया था और कुछ चिली सॉस सोया सॉस भी ऐड कर लिया था और मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस था, थोड़ा सा मैंने वो भी ऐड कर लिया था, एक अच्छी सी स्मेल होती है उसकी। तो बस फिर इसको हम रखेंगे दम पे। और जी यहाँ पर जो मैंने बीफ टिक्का बोटी बनाई थी ये आप देख सकते हैं दम पे बहुत अच्छे से कुक हो गया था। लास्ट में मैं इसकी बुनाई कर रही थी। बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसको दिया था स्मोकी फ्लेवर, जिससे एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर दिया था और वाइट चिकन कढ़ाई जो बनाई थी उसको भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल लाइट सा माइनर सा स्मोकी टेस्ट दे सकते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैं आ रही थी वाइट सॉस पास्ता बनाना था, लजानिया स्टाइल में उसको मैंने बेक करना था। तो ये वाइट सॉस रेडी हो गई थी और यहाँ पर बस मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही थी। और वाइट सॉस की रेसिपी भी प्रॉपर मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप विज़िट करें। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है बनाना। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑन एंड ऑफ आपको चम्मच चलाना पड़ता है और अलर्ट रहना पड़ता है ताकि वाइट सॉस में लम्स ना बनने पाएँ। तो यहाँ पर अब मैं लास्ट में ऐड कर रही थी क्रीम, मिक्स करूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। ये वाइट सॉस तो हमारी रेडी हो गई थी और उसके साथ साथ अब यहाँ पर आप देखें जब मैंने चीज़ ऐड की तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई थी। उसके रेशे देखें, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक है।
तो यहाँ पर अब आ रही थी मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन लिया है, उसको अच्छा सा ऑयल में मैंने सॉटे कर लिया है। देन मैंने उसमें चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं, तो साथ साथ ही चिकन क्यूब्स की भुनाई करी थी और इसमें मैं काली मिर्च ऐड करी थी, नमक ऐड किया है और चिकन पाउडर ऐड किया है। तो बस यहाँ पर चिकन को इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद फ़ौरन हम इसमें डाइस कटिंग यहाँ पर मैं गाजर ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम इतना कुक करेंगे क्योंकि गाजर को थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है, तो कोशिश करें कि चिकन के साथ ऐड कर लें। अच्छा, आप चाहें तो चिकन के बजाय आप बीफ कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो जी यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही थी 2 टेबलस्पून केचप, साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही थी, सिरका ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है और देन चिली सॉस ऐड किया है। तो स्पाइसेस वगैरह, सॉसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से हमने इसको कुक करना है, भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। तो यहाँ पर जब आपको लगे कि 80% हमारी गाजरें भी कुक हो गई हैं, चिकन भी कुक हो गया है, तो बस बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं हम वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने अब इसमें मज़ीद ऐड करना है डाइस कटिंग शिमला मिर्च। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये भी रेडी हो गया था, लेकिन इस पॉइंट पे फ़ौरन से मैंने जब चिकन सब्ज़ियों का जो मिक्सचर है वो मैंने सॉस में ऐड किया, तो मुझे ख़्याल आया था कि मैंने लेयरिंग दे के बेक करना था, लेकिन जब मैंने इसमें ऐड कर लिया तो ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल इसको मिक्स कर लिया था। देन मैंने साथ ही पास्ता ऑलरेडी बॉयल कर लिया था वो ऐड किया। तो बस जब मैंने इसको सर्व करना था तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने इसको बेक कर लिया था अच्छे से और देन मैंने इसको ग्रिल भी कर लिया था, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही यम्मी था और बहुत ही टेस्टी था। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बेक करें या ना करें, आप एज़ इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको जिस बाउल में ऐड किया था बेक करना था, लास्ट में मज़ीद मैंने इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए शिमला मिर्च काट के ऐड कर ली थी, चीज़ के स्लाइस काट के ऐड कर लिए थे और ऊपर थोड़ी सी मैंने ना केचप की लेयर दे दी थी। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको बेक करने के बाद ग्रिल कर रही थी। और दूसरी तरफ साथ-साथ यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बनाई थी उसके लिए गार्निशिंग के लिए जो भी मुझे चीज़ें ज़रूरत थी, साथ में मैंने अनियन काट लिया था, लीमू काट लिया था, जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें काट ली थी और हरा धनिया जो है उसको भी चॉप्ड कर लिया था, ताकि ये भी जो है ना एक ख़ास काम होता है जो आप फ़ौरन से करके रख दें पहले से ही, क्योंकि जब आपको बाउल में सर्व करनी होती हैं तो फ़ौरन से गार्निशिंग कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी हरीसा। मैंने कहा बहुत हो गई है हमारी हलीम वगैरह, दहलीम जो भी आप कह दें, तो चलो अब उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा वर्जन चेंज करते हैं, तो हरीसा बनाते हैं। यहाँ पर मैं चिकन का बना रही थी, आप चाहें तो बीफ का भी बना सकते हैं। मैंने चिकन के क्यूब्स ऐड किए, आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ में चिकन के पीसेज ऐड कर लें, क्योंकि उससे रेशे बड़े होंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा। तो बहरहाल यहाँ पर लहसुन अदरक उसको मैंने अच्छे से कूट के भून लिया था ऑयल में। देन यहाँ पर मैंने चिकन के स्लाइसेस ऐड किए जो भी पीसेस थे, और उसमें रेगुलर स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे, कुछ ख़ास स्पाइसेस नहीं ऐड किए एक्स्ट्रा। तो बस यहाँ पर भुनाई करने के बाद मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया था, ताकि इसमें चिकन इतना टेंडर हो जाए कि उसके रेशे बन जाएं। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में मैंने सब्ज़ छिलके की जो दाल है वो ऐड की थी, थोड़े से मैंने चावल ऐड किए थे और मैंने थोड़ा सा दलिया ऐड किया था। ठीक है, वो ऐड करने के बाद मैंने एक चिकन क्यूब ऐड किया था और थोड़ा सा नमक ऐड करके, पानी ऐड करके मैंने इसको प्रेशर पे रख दिया था, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं, यकजा हो जाएं। और फाइनली मैंने इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक कि ये इतनी गल चुकी थी कि सारी चीज़ें एक दूसरे में यकजा हो गई थी। दूसरी तरफ चिकन भी भुन चुका था और रेशे भी बन गए थे, तो साथ में मैंने ये जो मिक्सचर है ये भी ऐड कर दिया था। अगेन बता रही हूँ कि शॉर्ट वे में इसलिए आपको रेसिपी दिखा रही हूँ कि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो
तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होगी सारी रेसिपीज़। तो बहरहाल यहाँ पर हरीसा रेडी था। अब लास्ट में मैंने इसको पालक का तड़का देना था, तो उसके लिए यहाँ पर पालक को मैंने बॉयल कर लिया था थोड़े से पानी में। अच्छा सा बॉयल करने के बाद अब मैं इसको, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लेंड कर रही थी ताकि इसकी अच्छी सी एक स्मूदी बन जाए। तो बस अब दूसरी तरफ एक पैन में मैंने ऐड किया था बटर, और यहाँ पर पालक आप ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए, यानी कि यकजा हो जाए, ऐसे लगे कि जैसे कि अभी ग्रीन चटनी की तरह इसकी लुक है। तो बहरहाल यहाँ पर बटर ऐड किया, इसको जब ये पिघल जाए तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरा जब कड़कड़ाने लगे, उसकी एक अच्छी सी खुशबू आपको फ़ील होगी, तो फिर आपने इसमें पालक का ये बैटर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है बैटर में। देन आपने इसको, ये जो दालों का मिक्सचर था हरीसा जो है, उसमें आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया था, लेकिन लास्ट में जब मैंने इसको सर्व किया था तो अगेन मैंने इसको बटर में साबुत लाल मिर्चें ऐड की थी। बस ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके मैंने लास्ट में भी एक बिगार दे दिया था। इसके साथ अगर आप चाहें तो चिकन के या बीफ के मिनी साइज़ के फिंगर शेप में आप कबाब बना के वो भी सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग करके ऐड करें, उससे इसका जायका बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली साथ में दूसरी वैरायटी भी थी तो मैंने कबाब नहीं बनाया। अगर सिंगल सिर्फ आप हरीसा बना रहे हैं तो उसके साथ आप कबाब मस्ट बनाइए। तो मतलब ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होता है। नान के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, एज़ यू लाइक। सारी जो रेसिपीज़ थी ऑलमोस्ट मेरी डन थी। अब हम आते हैं यहाँ पर, मैंने अपना जो टेबल है उसको दीवार पे साइड पे कर दिया था, और यहाँ पर जो जो मैंने आइटम्स मेरे पास थे अपने मेन्यू के, उसके लिए ऑलरेडी मैंने सेटिंग करके, ये आप देख सकते हैं, बाउल्स वगैरह लगा दिए थे। ईच एंड एवरीथिंग, ये काम जब आप करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। ज़ाहिर है आजकल मौसम गर्म है तो उसके मुताबिक जिसका जहाँ पे मूड होता है अपने उस हिसाब से, कोई टीवी लाउंज में बैठ रहा होता है, कोई ड्राइंग रूम में बैठ रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि खाना एक तरफ जब आपने रख दिया, अच्छे से टेबल पे सेट कर दिया, तो सबकी मर्ज़ी है जो जहाँ उठा के, जहाँ जिसका दिल चाहे बैठ के अपना खाना एंजॉय करे। ये साइड पे दरमियान में एक छोटा टेबल था जिसमें मैंने ड्रिंक्स वगैरह रखनी थी, ग्लास वगैरह सारे सेट कर लिए थे। तो बहरहाल यहाँ पर अब मैंने ये काम किया था, मैंने टैग्स लगा दिए थे। टेबल क्योंकि दीवार के साथ था तो मैंने इनको पीछे टेबल पे ही ऐसे ना स्कॉच टेप को डबल करके तो मैंने सेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो शास्ट्रिक स्टिक जो होती है वो लें, उसकी टॉप पे आप ये जो स्टिकर है इसको लगा दें, देन बाउल के साथ आप स्कॉच टेप से अरेंज कर लें। तो बहरहाल यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीज़ें सेट हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला डीला आराम से टेबल की सेटिंग हो गई थी। तो बस जिसका जो दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी से खाना एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ दिल चाहता है बैठ के। तो बस ये थी आज के डिनर की फ़ाइनल लुक और टेबल की सेटिंग। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ आपके लिए। इस टाइम बस मैं वीडियो ले रही थी, देन हमारा खाना स्टार्ट हो जाना था। तो यहाँ पर मैंने कहा 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, मे बी आपको भी कोई आइडियाज़ मिल जाएँ। तो जी यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद, मतलब कुछ देर बाद हमने स्वीट खानी थी, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद सबने कहा नहीं अभी थोड़ी देर गपशप लगाते हैं। दिन तकरीबन आधे पौने घंटे बाद हमने स्वीट एंजॉय की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेवइयों की बकेट्स कनोफा बाइट, ये आयशा ने सबको सर्व किया था। ब्राउनी बॉक्स थी, साथ में खीर, ये भी ठंडी थी, यमी थी और सबको बहुत खाना पसंद आया था। तो बस यही जो होता है ना, हमारा रिगार्ड होता है कि अगर हमने खाना बनाया है तो अगले जो जिनके हम दावत कर रहे हैं, मतलब उनके चॉइस के अकॉर्डिंग और उनको पसंद आ जाए। तो बस ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।